के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे मुरादाबाद का। मुरादाबाद के थाना कड़खर इलाके में पीतल नगरी चौकी के गांव बलदेवपुरी में देर रात होली के जश्न में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के समझाने पर लोगों ने डीजे तो बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय पार्षद की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। पिटाई में पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ड्यूटी से लौट रहे एसआई को भीड़ ने अपना निशाना बना दिया। मारपीट में एसआई गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हंगामे की पूरी घटना पार्षद के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले 8 लोगों के खिलाफ नामजद, साथ ही 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। तो सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई है। कैसे हुड़दंग मचा, क्या तोड़फोड़ हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी है और इसमें आप देखिए कि ये लोग हैं और ये मारपीट करते हुए, हालांकि अभी नहीं दिखा है, लेकिन ये मारपीट करते हुए कैद हुए हैं। मैं बाहर खड़ा, मैंने देखा तो मैं हूँ तो बलदेवपुरी चौराहे की तरफ 50 लड़कों की संख्या में ज़्यादा लड़के थे। सोनू मातिया उनके साथ में था। लड़कों पे डंडे, सरिये, तमंचे थे। इतनी देर में पतली पर से ना उतरी, इतनी देर में ही इधर से दरोगा जी आ गए। मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा साहब कहाँ जा रहा हो? लड़के तो चौकी पे पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे लड़के चौकी में आग लगाने के रहे। इतने में दरोगा जी ने गाड़ी जैसे रोकी मेरे घर की तरफ, बाकी घर गाड़ी मोड़न नहीं दी। उन लड़कों ने आन के दरोगा जी पे इतना तगड़ा वार कर दिया, सरियों से, डंडों से, तमंचों से। ये कल रात थाना कटघर में बलदेवपुरी इलाके में एक व्यक्ति के घर पर कुछ व्यक्तियों के समूह ने हमला किया था। मौके पे पहुंचे एसआई पर भी उन व्यक्तियों ने हमला किया। इस संबंध में थाना कटघर में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा 10 से 12 व्यक्तियों के अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी विधिक कार्रवाई। इधर गोरखपुर में होली के दिन मुर्गा खरीदने को लेकर पीपीगंज थाने के एक हेड कांस्टेबल को गाली देना महंगा पड़ गया। हेड कांस्टेबल हामिद के गाली देने का वीडियो वायरल होने पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने हेड कांस्टेबल हामिद शाह को लाइन हाजिर कर दिया है और साथ साथ हेड कांस्टेबल हामिद पर प्रारंभिक जांच भी शुरू हो गई है। होली के दिन मुर्गा खरीदने को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया था। पूरे विवाद का किसी ने वीडियो बनाया, वायरल हो गया। ये उसमें हेड कांस्टेबल का कारनामा साफ दिख रहा है। फतेहपुर में ओम घाट पर 7 युवक गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे और तभी अचानक गंगा नदी में 4 युवक डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 2 युवकों के शवों को बाहर निकाल लिया। एक युवक को सुरक्षित जिंदा बाहर निकाला गया, जबकि एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 7 युवक गंगा नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, तभी अचानक एक युवक नदी की गहराई में नहाते समय डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में 3 दोस्त नदी में कूदे और अभी एक की तलाश जारी है। 2 की मौत हो गई है, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टोरा पर गंगा स्नान करते समय 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई है। ऋतिक उमराव उम्र 15 वर्ष, आलोक गुप्ता 23 वर्ष, निवासी मोहल्ला मसवानी कोतवाली सदर फतेहपुर के रहने वाले हैं। अमित रैदास 19 वर्ष को बचा लिया गया है। थाना हुसैनगंज पुलिस के द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बहराइच से है। वहां पर होली खेलने के बहाने खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद में दबंगों ने 3 युवकों को चाकू मार दिया। इस दौरान एक युवक को गोली भी लगी। फेसबुक पर कहासुनी के बाद आपस में विवाद हुआ था और तीनों घायल युवकों को स्थानीय डॉक्टर्स ने लखनऊ रेफर किया। कोतवाली देहात इलाके की सारी घटना। खूनी संघर्ष युवकों में पहले फेसबुक पर कहासुनी हुई, उसके बाद खूनी संघर्ष हुआ, चाकूबाजी हुई, गोली चली। 3 युवकों को मामूली से विवाद में चाकू मार दिया।
बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके में होली खेल रहे दो पक्षों में कहा सुने गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे निकाल कर ले आए और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग बिनौली पुलिस चौकी में पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी और उसके बाद दोनों पक्षों के लोग कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने घायल लोगों का अस्पताल में उपचार करवाया और इस दौरान 65 साल के एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। आरोपी पक्ष का कहना है कि मामला लड़की से छेड़छाड़ के साथ जुड़ा हुआ, विरोध करने पर यह झगड़ा हुआ था, जबकि पुलिस इस घटना का कारण सड़क पर थूकना बता रही। बहरहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। बौद्ध थाने में ग्राम वाजिदपुर में दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष की चोटों के कारण मृत्यु हो गई है और अस्पताल में जाके लाठी डंडों की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख के गिरफ्तारियां की गई हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर फतेहपुर में एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। उसने गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे। जब विरोध किया तो फिर चले गए और फिर आकर गोली चलाने लगे। विरोध करने पर गोली चलाई, ऐसा आरोप है युवक का। युवक का इलाज चल रहा है गोली लगने के बाद। फिरोजाबाद से खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पिंकू कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। बागपत के लाल को गार्ड ऑफ ऑनर और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आगरा में कोयले के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना गोदाम मालिक ने पुलिस और फायर कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में होली खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में नंदग्राम इलाके में भीषण आग लगी। अज्ञात कारणों की वजह से गत्ते के गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। होली पर एटा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। यहां पर एटा पुलिस ने गरीब बच्चों के बीच में जाकर उनको फल और रंग भेंट किए। पुलिस की इस पहल का सभी ने स्वागत किया और बच्चों के चेहरे खिल उठे। सहारनपुर में कल्पना फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर एक कार 25 से 30 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक ने छात्र को टक्कर मार दी और इस घटना में 11 साल के छात्र की मौत हो गई। फिरोजाबाद में एक युवक को गोली मार दी गई। युवक के मुताबिक कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर युवक ने गोली चला दी। मथुरा में पुलिस ने 17 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की है। हरियाणा से शराब को तस्करी के जरिए लाया जा रहा था। जब्त शराब की कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए है। शामली में शब बारात की इबादत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मस्जिद में इबादत कर रहे कुछ बच्चों पर अचानक मस्जिद का एक पिलर गिर गया, जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मुरादाबाद में वाइन शॉप पर शराब खरीद रहे लोगों ने एक युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। इधर रामपुर में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पास से नशीले पदार्थ और गोलियां बरामद हुई हैं। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। संभल में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने एक शख्स को अपने साथ ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा विवाद पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है।
अमरोहा में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। अज्ञात बदमाशों की गोली से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी। तो पश्चिमी यूपी की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पर होली खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और दर्जन से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पत्थरबाजी की है, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। ग्रेटर नोएडा से खबर है, दो पक्षों में पथराव हुआ और पथराव की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पत्थरबाजी के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। होली के त्योहार पर रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दरमियान कई लोग जख्मी हुए हैं। फिर मामले में जब तनाव बढ़ रहा था तो पुलिस ने और फोर्स मंगाई। दनकौर थाना इलाके के रीलखा गांव का मामला है, जहां जमकर पत्थरबाजी हुई। होली का त्योहार जश्न और जश्न में पत्थरबाजी का ये खलल, पत्थरबाजी हुई और बच्चे भी इसमें शामिल। देखिए भागते हुए बच्चों को आप देख सकते हैं जब पत्थरबाजी वहां पर हो रही थी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। इधर रायबरेली में मंदिर में प्रसाद लेने पर युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। पिटाई से युवक जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सारा मामला शहर कोतवाली इलाके के जग मोहनेश्वर मंदिर का है। गंभीर रूप से घायल हो गया दबंगों की पिटाई से युवक। बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर कोतवाली इलाके का यह सारा वाकया। खबर बताएं से, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करके महिला की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने गांव के ही 5 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। बदायूं से खबर, मृतक सत्यवती के बेटे से बताया जा रहा है कि युवकों का कोई पुराना विवाद चल रहा था, ऐसे में महिला की हत्या कर दी गई। थाना मूसा झा के बटना गांव की एक घटना है। मृतका के बेटे के साथ इनका कुछ विवाद चल रहा था, पुराना विवाद था और ऐसे में हत्या कर दी गई महिला की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बदायूं से खबर हम आपको दे रहे हैं। बदायूं में एक महिला की पीट कर हत्या की गई और महिला को इसलिए पीटा गया क्योंकि महिला के बेटे के साथ इन दबंगों का कुछ विवाद चल रहा था पहले से। चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झांसी में दबंगों का कहर दिखाई दिया। बच्चों के विवाद में एक महिला को कई लोगों ने बेल्ट से पीटा। इस मामले में कुछ दबंगों की गिरफ्तारी हुई है जबकि कुछ मौके से फरार हो गए। बांदा में नदी में नहाने गए 8 साल के एक बच्चे की डूबने की वजह से मौत हो गई। मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया हुआ था, उस दरमियान हादसा हो गया। ललितपुर में खेत में आग लगने से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आगजनी की घटना करीब 4 एकड़ में हुई, जिसकी वजह से किसान को बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। नामांकन का आज वहां पर आखिरी दिन। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी आज वहां पर नामांकन करेंगे। भाजपा की ओर से महेश जीना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस की ओर से गंगा पंचोली को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर। तो नामांकन दाखिल किया जाएगा। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, तस्वीर अब क्लियर है। बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन चेहरा होगा सब जानते हैं। कितने बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी और कौन कौन मौजूद रह सकता है इस दरमियान? जी बिल्कुल राजीव, 10 बजे बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना आज जो है अपना नामांकन दाखिल कर देंगे और जीना नामांकन दाखिल करने के बाद 12 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक और इसके साथ ही सांसद अजय भट्ट और तमाम जो और कैबिनेट है वो पूरा कैबिनेट आज सल्ट में देखने को मिलेगा और ये बड़ी विशाल जनसभा रैली आज जो है की जाएगी महेश जीना के द्वारा। इसके साथ ही 12 बजे जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं गंगा पंचौली, आखिरकार उनके नाम पर मोहर लग गई है और आज वो भी अपना
अपना जो है नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को वो भी संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था, सभी को इंतजार था कि इस बार किस तरीके की स्थिति साफ होगी। हालांकि बीजेपी से हम पहले ही बता चुके थे कि महेश जिन्ना का नाम फाइनल था, जिस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। आज ये दोनों कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। इसके साथ अगर बात करें तो सल्ट जो उपचुनाव है इसमें 3 और नामांकन हुए हैं, जिसमें से एक निर्दलीय और 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हालांकि इसमें से किसी का दाव भी मजबूत नहीं माना जा रहा है। तो सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव होने हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। जीना 30 मार्च को यानी कि आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी सहानुभूति फैक्टर, ये सहानुभूति कार्ड का दांव खेलने वाली है और खेल चुकी है, आप कह सकते हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह और मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी ही पत्नी चंद्रा पंत को बीजेपी चुनाव लड़वा चुकी है। सर, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब कमल के निशान के प्रचार में लगे हुए हैं। कमल का फूल को हमें पूरे हिंदुस्तान में खिलाना है और इसी क्रम में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता ये कमल के निशान का प्रत्याशी मान के हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। और भाजपा के साथ ही सल्ट विधानसभा नामांकन के आखिरी 24 घंटे से ठीक पहले कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने सल्ट विधानसभा के लिए गंगा पंचोली को अपना उम्मीदवार बनाया है। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया और वो उम्मीदवार है गंगा पंचोली। आज नामांकन की आखिरी तारीख, इसलिए दोनों ही दलों की मजबूरी थी कि वो उम्मीदवार अपने घोषित करें और आज ही संभवतः दोनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो टक्कर सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच सल्ट विधानसभा के लिए।